विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के पहले पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पे बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 को, बी ऑप्शन है 3 दिसंबर 1984 को, सी ऑप्शन है 5 मार्च 1869 को, डी ऑप्शन है 4 अप्रैल 1891 को। यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। और 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बुद्ध को, बी ऑप्शन है कबीर को, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले को, डी ऑप्शन है सभी को। यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे। तो भगवान बुद्ध को भी मानते थे, कबीर दास को भी मानते थे और ज्योतिबा फुले को भी मानते थे, यानी तीनों को मानते थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं, सभी को मानते थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। ए ऑप्शन है कार्य अकुशलता को, बी ऑप्शन है जाति प्रथा को, सी ऑप्शन है उद्योग धंधों में कमी को, डी ऑप्शन है प्रतिकूल परिस्थितियों को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो जाति प्रथा को माना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। ए ऑप्शन है शहद की तरह, बी ऑप्शन है दूध पानी के मिश्रण की तरह, सी ऑप्शन है शक्कर पानी के मिश्रण की तरह, डी ऑप्शन है इनमें से सभी के तरह। यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर।
7 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ए ऑप्शन है गरीबी, बी ऑप्शन है अमीरी, सी ऑप्शन है बेरोजगारी, डी ऑप्शन है रोजगार। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा गद का कौन सी विधि है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है भाषण, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है ललित निबंध। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा गद का कौन सी विधि है। तो ये एक निबंध है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है वो क्या है, तो ये निबंध है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है सभ्य समाज की, बी ऑप्शन है असभ्य समाज की, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है सभी गलत है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो जो श्रम विभाजन है इसमें हमेशा सभ्य समाज की आवश्यकता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है मैक्स मुलर, डी ऑप्शन है गुणाकर मुले। यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद कीजिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है समानता पर आधारित, बी ऑप्शन है बंधुत्व पर आधारित, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता पर आधारित, डी ऑप्शन है सभी कथन सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहब किसे कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किसे माना जाता है। तो जो समानता पे आधारित हो उसे माना जाता है, जो बंधुत्व पर आधारित हो उसे माना जाता है, और जो स्वतंत्रता पर आधारित हो उसे माना जाता है। यानी ये तीनों कथन सही है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। ए ऑप्शन है स्वतंत्रता का, बी ऑप्शन है भ्रांतित्व का, सी ऑप्शन है श्रमिक विभाजन का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। तो श्रमिक विभाजन का भी लिया हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। ए ऑप्शन है पेशा, बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। तो जो जाति प्रथा होता है वो हमेशा पेशा को निर्धारित करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर, और 17 नंबर भी प्रश्न आपको याद रखना है और ये प्रश्न काफी
महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कबीर दास, बी ऑप्शन है भगवान बुद्ध, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न की जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। ए ऑप्शन है लिंग का निर्धारण करना, बी ऑप्शन है पेशे का निर्धारण करना, सी ऑप्शन है संस्कार का निर्धारण करना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यहाँ पे देखिए पेशे को निर्धारण करना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि आर्थिक पहलू, यहाँ पे देखिए आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है। ए ऑप्शन है जाति प्रथा, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा, सी ऑप्शन है बाल विवाह, डी ऑप्शन है सती प्रथा। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है, तो आर्थिक पहलू से भी हानिकारक जाति प्रथा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर, और 20 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उज्जवल भारत का, बी ऑप्शन है उड़ता भारत का, सी ऑप्शन है बहिष्कृत भारत का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो बहिष्कृत भारत का किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि भारतीय संविधान किसने लिखा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसने लिखा है। जो अपना देश भारत है वो किसके द्वारा चलता है, तो संविधान के द्वारा चलता है, और उस संविधान को किसने लिखा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान किसने लिखा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसी से अपना देश भारत चलता है। और भारतीय संविधान लिखने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितना दिन लगा, तो 2 वर्ष। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। हम यहाँ पे आपको 21 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं, और इस 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना होगा तो उसे आप लोग को नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है। अगर आज से ही आप लोग नोट बनाते चलिएगा तो बोर्ड एग्जाम 2022 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, और आप लोग काफी अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल नोट्स बनाइए, और उससे जो भी प्रश्न हम आपको बताते हैं तो उसे आप लोग लिखिए और उसे याद कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताते हैं। और जिन भी बच्चों का यहाँ पे देखिए रोज यहाँ पे 7 बजे लाइव क्लास चल रहा है, तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए। और जो भी बच्चे क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उसके लिए एक कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो उस ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़िए। आप लोगों को वहां पे जब क्लास स्टार्ट होगा तो वहां पे लिंक भेज दिया जाएगा, और आने वाले समय में आपका पीडीएफ जितना भी होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो ग्रुप में हम आपके भेजते रहेंगे। तो आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़िए। कमेंट जहां से करते हैं वहां पे लिंक है, तो वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। होमवर्क प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कार, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है मदन, डी ऑप्शन है पुत्रियां। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कीजिएगा,
और आपको ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है ऐसे नहीं भेजना है। आपको पूरा जो ऑप्शन सही है उसे पूरा आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, भेजना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करके जाइएगा, और वीडियो आपको जो भी वीडियो हमारा मिले आप लोग प्लीज उसे लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में और एक क्लास आपका लेने में, पढ़ाने में काफी समय लगता है और काफी मेहनत होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर यहाँ पे शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए कोचिंग वोचिंग सब बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को बहुत ही ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी तैयारी हो सके। और उनसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जब सब्सक्राइब आप लोग कीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है जहां से आप लोग वीडियो देखेंगे, वहीं पे नीचे ऐसे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा रहेगा ऐसे, तो उसे आप लोग दबा दीजिएगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। और ब्लैक होते ही एक ऐसे बगल में घंटी का निशान आता है, यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का निशान आता है, तो इसको भी दबाइए। और सबसे ऊपर होता है ऑल, तो आपको ऑल पे क्लिक कर लेना है। अगर आप लोग ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा तो जब भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और उस नोटिफिकेशन के सहायता से आप लोग जो लाइव क्लास होगा उसे आप लोग देख सकेंगे। अगर आप लोग लाइव क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे जुड़ के आप लोग हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और उसमें लाइव क्लास का हम क्या करेंगे, वीडियो का लिंक या क्लास का लिंक हम भेज देंगे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।